अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मुखातिब हूँ पेरेंट्स से, ख़ास तौर पे जो मदर्स हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ कि ये जो उनके बच्चे की खुराक को लेके वो कुछ गलतियाँ करती हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा, जो मुझे देख के बड़ा ताज्जुब भी होता है और हैरत भी होती है कि मतलब हम कुछ अच्छा करने की कोशिश में कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे जिससे नुकसान हो जाए। सबसे पहले तो ये कि जो बात करेंगे हम कि ठीक है, बच्चे की खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी न्यूट्रिशन पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे ख़ास तौर पे इस पाकिस्तान में ना घरों में ये तासुर पाया जाता है कि बच्चे को फोर्स्ड ज़बरदस्ती करके जो है वो खाना खिलाना है। उसका दिल नहीं भी कर रहा तो ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाना है, और फिर खिलाना भी यही नगेट्स हैं। और माशाल्लाह से ये जो माइलो, ओवल्टीन, बॉर्नवीटा, इस तरह की चीज़ें जो कि अगर हम उनकी सर्विंग के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा मिकदार उसमें चीनी की है, और हम ये जानते हैं कि चीनी अच्छा सोर्स नहीं है एनर्जी का। एक हद तक अगर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर बच्चे की हम पूरे दिन की खुराक का जायज़ा लें और उसमें बार बार कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हों और प्रोटीन और हेल्दी फैट्स ना हो तो फिर ये परेशानी का बायस है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बच्चों के लिए कौन सी ग़िज़ा है जो अच्छी है और किन चीज़ों पे आपका फोकस होना चाहिए। कुछ जो चीज़ें मैं नाम लूँगा कि ये चीज़ें अगर आपकी खुराक में है, मतलब जैसे कि हम एग्स की बात करते हैं कि एग्स के ज़रिए अगर होल एग बच्चा ले रहा है तो उसके ज़रिए उसके अच्छे फैट्स और प्रोटीन वो पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत मिकदार में गोश्त का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी प्रोटीन पूरी होती रहे। बहुत से बच्चे जो है देसी घी, मक्खन, इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको कहते हैं कि हाय अम्मी हमें स्मेल आती है, हम जो है ये देसी घी में पका हुआ पराठा नहीं खा सकते। तो ये आदत डेवलप करनी पड़ती है, ये हैबिट्स बनानी पड़ती हैं। जितना जितना वो उस खाने के साथ आदी होंगे उतना जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उस खुराक को फॉलो करने में। अगर आपके बच्चों को पीनट से एलर्जी नहीं है तो पीनट बटर एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक मिले। शुरू से उनको आप आदत डालेंगे तो वो इस तरफ भी आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा इसके अलावा कुछ खाता नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उनको प्रोसेस्ड फूड खिला रहे हो तो वो प्रोसेस्ड फूड का जो ज़बान पे एक चस्का होता है वो पड़ जाता है, तो बच्चा फिर हेल्दी ऑप्शंस की तरफ नहीं आएगा। अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी करके खाना ज़बरदस्ती खिलाएं। आप वेट करें उसकी भूख लगने का। मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि जब वो भूखा होगा, सही भूख में होगा, तो वो हेल्दी खाना भी बड़े शौक से खा लेगा, बेशक वो ज़्यादा इतना मज़े का ना हो। और ख़ास तौर पे ये जो बार बार माइलो, ओवल्टीन, इस तरह की चीज़ें, मैं तो इनको मशरूबात ही कहता हूँ क्योंकि इसमें चीनी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि ये जो जितनी भी ये एनर्जी है, जो शुगर के ज़रिए जो एनर्जी हम ले रहे हैं, ऐसी हर चीज़, चाहे वो माइलो है, चाहे वो कोई भी एनर्जी ड्रिंक है, उसको आपने उसकी क्वांटिटी को कम से कम रखना है। आजकल जो है काफ़ी सारे मिल्क ऐसे मौजूद हैं जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है और जो है कार्ब्स भी गैर ज़रूरी नहीं होते, तो वो भी आप रख सकती हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जो नट्स हैं वो हेल्दी फैट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप उनकी डाइट में रखें। बाकी अपने बच्चे की वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखें कि आपका बच्चा सफिशेंट पानी पी रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा उन बच्चों में से हो कि मम्मी प्यास लगी है और पेप्सी पीनी है। ऐसे भी आजकल काफ़ी सारे बच्चे देखे जा रहे हैं जो कि पेप्सी इस तरह से पीते हैं जैसे पानी पिया जाता है। तो ये भी बड़ा अलार्मिंग है। मैं छोटे छोटे बच्चों में एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की ओबेसिटी देख रहा हूँ, एक ख़तरनाक किस्म का मोटापा देख रहा हूँ जो कि नहीं होना चाहिए उस एज के बच्चे में, क्योंकि बच्चा तो एक्टिव होता है, बच्चा तो बहुत खेल कूद करता है, लेकिन उसके बावजूद जो पुअर डाइटरी चॉइसेस है, प्रोसेस्ड फूड का बेदरीग इस्तेमाल, इसको जो है क्या कहते हैं अपना आप कम करें। नगेट्स बहुत, क्योंकि इसलिए कि मैं हर घर में देखता हूँ ऑलमोस्ट कि ये खिलाया जा रहा है, तो खुदारा कोई मज़े के घर में ही कबाब बना लें, बड़े गोश्त के, छोटे गोश्त के, चिकन के, किसी के भी बना लें, लेकिन कम से कम घर में बनाएं, उसको देसी घी में पकाएं, उसको ऑलिव ऑयल में कुक करें। लेकिन कोशिश करें कि आपका बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ग़िज़ा खाए और ऑब्सेस ना हो जाए करें। अगर आपके बच्चे ने वो क्या कहते हैं वो नहीं खाया हुआ तो आप मतलब बार बार उसको खुद भी आपके ज़हन से निकल के मैंने बच्चे को खिलाना है।
वो जो है जब उसको भूख लगेगी, जब बच्चे को सही भूख लगेगी तो वो राइट खाना खा लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। जो जो गलतियाँ अमूमन होती हैं वो आप नहीं करेंगे और सही खुराक की तरफ बच्चे को लेके जाएंगे, क्योंकि जो कुदरती तौर पे खाने पीने की चीज़ें, उनका कोई नेमोल बदल नहीं है। उनकी जो ताकत है, उनकी जो उसके अंदर मौजूद जो सेहत है, उससे कोई भी मतलब उससे इनकार नहीं कर सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।